ईरान और इजराइल की जंग आज छठे दिन को पार कर रही है। 5 दिन के बाद ईरान एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलें मारने लगा है, तो दूसरी ओर इजराइल का निशाना ईरान की वो फोर्दो न्यूक्लियर साइट है जहां आरोप है कि ईरान ने 84% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। लेकिन फोर्दो की न्यूक्लियर साइट पर अटैक फिलहाल इजराइल के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो जमीन से 90 मीटर नीचे कंक्रीट की फौलादी दीवारों में महफूज है। इसे लेकर अब चर्चा यह है कि या तो इजराइल कमांडो ऑपरेशन करके फोर्दो साइट न्यूट्रलाइज करेगा, या तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर GBU-57A बम वहां गिराए जाएंगे, जो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। इसी आशंका में ईरान ने आज साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान का अगला निशाना अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे जो खाड़ी भर में फैले हुए हैं। उधर खबर है कि अमेरिका ने 3 दर्जन जेट्स यूरोप की ओर रवाना किए हुए हैं। जंग के बढ़ने की आशंका में दूसरे देशों का रुख भी अब सामने आने लगा है। रूस ने साफ कर दिया है और साफ लहजे में अमेरिका को चेतावनी दी है कि जंग में शामिल होना तो दूर, किसी तरह की मदद भी न दे। यह फिलहाल पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं कि क्रोएशिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 की समिट के बाद कनाडा से निकलकर अब क्रोएशिया पहुंच गए। नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे, पहले साइप्रस, उसके बाद G7 की समिट में शामिल होने के लिए कनाडा गए और अब क्रोएशिया यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने G7 की बैठक के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से भी 35 मिनट फोन पर बात की और वहां पर साफ कर दिया उन्होंने कि किसी भी तरीके से किसी की भी मध्यस्थता सहन नहीं की जाएगी और इसकी जरूरत भारत को नहीं है। और अब एक दिन का क्रोएशिया का दौरा प्रधानमंत्री का, क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन की तरफ भी भारत का रुख है ट्रेड डील के लिए, और साइप्रस के पास चेयरमैनशिप यूरोपियन यूनियन की जा सकती है अगले बरस, जिसके चलते वहां पर भी बातचीत की गई थी। यह बड़ी खबर इस वक्त कि प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के बाद अब क्रोएशिया पहुंचे। क्रोएशिया में भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा होगा। अब तक क्रोएशिया में भारत के कोई भी प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ था। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया गए हुए हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बात होगी। अब लौटते हैं हमारी खबर की तरफ। जो युद्ध अब खत्म होने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग देश भी उसमें अपनी भूमिका रख रहे हैं। जिस तरीके से रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस इजरायल और ईरान दोनों के संपर्क में है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायली हमले के खिलाफ ईरान के पलटवार को जायज बताया है। और ऐसी सूरत में आज दंगल में हम दुनिया के 3 देशों से जुड़ रहे विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। ईरान के जिस सुप्रीम लीडर खोमेनी को लेकर ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पता है कि खोमेनी कहां है, बस खत्म नहीं कर रहे हैं, उसी खोमेनी ने थोड़ी देर पहले अपने मुल्क के नाम पैगाम में अमेरिका को करारा जवाब दिया है। क्या ईरान इजराइल जंग में शामिल होगा अमेरिका? क्या ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट ध्वस्त करेगा अमेरिका? अमेरिका ने यूरोप में क्यों भेजे अपने 3 दर्जन जेट विमान? क्या अब खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा ईरान? सवालों की ये तमाम लपटें उन बारूदों से उठ रही हैं जो ईरान और इजराइल की जमीन पर धधक रही है। पांच दिन के बाद ईरान इजराइल की जंग नए चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने ऐलान जंग किया है। पहली बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। पहली बार ईरान ने इजरायलियों को वार्निंग देकर प्रहार किया है। पहली बार ट्रंप के सरेंडर अल्टीमेटम पर ईरान की अमेरिका को लास्ट वार्निंग दी गई है। इस तरह ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में तबाही का खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कल तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बिना शर्त सरेंडर करने की बात ईरान के सामने रख रहे थे। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पोस्ट करके ऐलान जंग कहा है। खामनेई के छिपने का सुराग पता होने और फिलहाल जान से नहीं मारने के ट्रंप के दावे से बिना डरे ईरान आक्रामक हो चुका है। ईरान की जमीन से इजराइल के निशाने पर हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइल लॉन्च होने लगी।
यूएन में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईरान पर हमलों में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है, तो हम अमेरिका की हिमाकत का करारा जवाब देना शुरू कर देंगे। ईरान की ओर से यह बयान इस जंग में अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने की आशंका के मद्देनजर दिया गया है। इजराइल से जंग में अमेरिका की दखल का डर ईरान को इसलिए बना हुआ है क्योंकि इजराइल ने फिर साफ किया कि अब उसका टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स है और उनमें एक है फोर्डो का अभेद्य किला। यह है ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। ईरान का सबसे गुप्त और महफूज न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, जो तेहरान से करीब 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के करीब जमीन से 90 मीटर नीचे की गहराई में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का दावा है इसी न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान ने सबसे तेजी से यूरेनियम का संवर्धन किया है, जो एटम बम बनाने के लिए जरूरी 90% के संवर्धन से थोड़ा ही कम, करीब 84% तक हो चुका है। ईरान ने इस प्लांट को कितना महफूज बनाया, अंदाजा ऐसे लगाइए कि अब तक इजराइल के 2.25 क्विंटल वजनी और 1 मीटर तक कंक्रीट भेजने में सक्षम MPR 500 बमों की बमबारी से भी इसका बाल बाका नहीं हो सका है, क्योंकि इसके लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम चाहिए जो 60 मीटर तक के कंक्रीट को भी मक्खन की तरह चीरकर टारगेट को तबाह कर सके। 20 फीट से ज्यादा लंबे और 13,000 किलो से ज्यादा भारी GBU-57 AB बम लेजर सेंसर और भारी भरकम वॉरहेड के साथ 4 विंग्स और 4 स्टेबलाइजर फिन्स के साथ टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। लेकिन इजराइल के तमाम फाइटर जेट्स के पास ये ताकत नहीं कि इतने भारी भरकम बम को ईरान के ऊपर गिराया जा सके। इसके लिए ईरान को अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर की दरकार है जो इस बम से बमबारी कर सके। अमेरिका के ये सबसे घातक बम 60 मीटर मोटी कंक्रीट को भेज सकते हैं। हालांकि फोर्डो प्लांट जमीन से 90 मीटर नीचे कंक्रीट की दीवारों में महफूज है, लेकिन लगातार 2 GBU बमों के इस्तेमाल से इसे तबाह किया जा सकता है। आशंका इसी फोर्डो प्लांट को तबाह करने के लिए अब इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर आने वाला है। G7 की बैठक से जल्द निकलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ बड़ा होने वाला जो बयान दिया था, उसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल के फोर्डो टारगेट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका अपने बॉम्बर्स भेज सकता है। ईरान पर इजराइल के हमले के पीछे अमेरिका का हौसला है और ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन क्या अमेरिका अपने बॉम्बर भी इजराइल के समर्थन में भेजने वाला है? इसकी आशंका बढ़ गई है क्योंकि फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक पिछले 3 दिन में अमेरिका के बेस से कम 30 अमेरिकी सैन्य विमान यूरोप की ओर भेजे गए। ये सभी अमेरिकी सेना के टैंकर विमान हैं जिनका इस्तेमाल बॉम्बर्स और जेट में रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है। इनमें से कम 7 KC-135 विमान हैं जो स्पेन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अमेरिकी एयरबेस पर भेजे गए हैं। इससे पहले अमेरिका ने अपना युद्धपोत निमित्ज भी खाड़ी की ओर रवाना कर दिया था, जिससे लगता है कि अमेरिका ने पहले से जंग के हालात को देखते हुए तैयारी कर रखी थी। ईरान की ओर से अमेरिकी सेना पर हमले की सीधी चेतावनी जारी होने के काफी पहले से अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी थी। खाड़ी से लेकर यूरोप तक के मिशन, दूतावास और मिलिट्री बेस अलर्ट पर हैं, क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमले शुरू किए तो सबसे पहले उसके निशाने पर इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे, क्योंकि वहां ईरान समर्थक विद्रोही गुट भी मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर जैसे मुल्क में मौजूद अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमले हो सकते हैं। इसके अलावा जो खतरा है कि हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका पर हमले शुरू कर सकते हैं, तो खुद ईरान होर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकता है और तब जंग बहुत अधिक भड़क सकती है, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के अलावा एशिया और पूरी दुनिया को भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।